साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सूजी वाली गुरु भक्ति योग, गुरु के प्रति अतियथ्य भावना दिखाना यह सर्वोच्च यज्ञ है। गुरु सेवा रूपी यज्ञ के पास अश्वमेध और अन्य महान यज्ञों की भी कोई कीमत नहीं है। साथ संगत जी, ईश्वर साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली स्वर्ण की कड़ी है। साथ संगत जी, ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। अब सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही इस जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वयं प्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के लिए योग बनाता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है। साथ संगत जी, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय बनकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। साथ संगत जी, अगर आप संसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करोगे तो आपको संसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। उससे विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो शरण गुणों को धाम है, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करोगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। साथ संगत जी, अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, हर कार्य हम नियम से कर लेते हैं, जैसे सुबह शाम खाने का नियम। अपने अपने कार्य कर जाने का समय निश्चित है। कितने ही ऐसे कार्य हैं जो हम नियम से करते हैं, लेकिन साथ संगत जी, साधना का हमने कोई नियम नहीं बनाया हो। एक दिन आधा घंटा, फिर 2 दिन बाद 15 मिनट, फिर 4-5 दिन छुट्टी, फिर 1 घंटा कर ले। कहीं कोई नियम नहीं, और जब तक नियम नहीं तब तक हम सद नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, ये छोटे छोटे से जो प्रसंग है ये हमें अपने नियम से निष्ठा का संदेश देते हैं, जीवन में फरियाद को ख़त्म कर देते हैं। साथ संगत जी, पहला प्रसंग है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। कहते हैं कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन भी सुबह वे उठकर व्यायाम कर रहे थे। जेल वार्डन को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्संगत जी, उसने बिस्मिल से पूछा, आपको 1 घंटे बाद फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम करने से क्या लाभ? बिस्मिल ने उत्तर दिया, जीवन नियमों और आदर्शों में बंधा होना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास हो तब तक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूँ। इसलिए साथ संगत जी, सर्वप्रथम एक नियम बनाइए कि हमें प्रतिदिन इतने समय पर इतनी देर के लिए बैठना ही है। हम कहते हैं इधर वातावरण हमारे अनुकूल नहीं, परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत है, इस कारण ध्यान भजन नियम छूट जाता है। साथ संगत जी, एक दिन नरेंद्र और उसका गुरु भाई गिरीश दोनों ही ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गिरीश को मच्छर काटने लगे। उसने आंखें खोल कर देखा, परंतु नरेंद्र तो अगिड़ बैठा था। यह देख गिरीश के मन में एक संकल्प उठा, यदि नरेंद्र का मच्छर कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मेरा कैसे बिगाड़ सकते हैं। गिरीश ने पुनः आंखें बंद की और साधना में बैठ गया। साथ संगत जी, मच्छर अनवरत उसके शरीर को डंक मारने लगे, परंतु गिरीश स्थिर रहा।
जरा सा भी न हिला। उसने सोचा कि भीष्म पितामह तो कितने लंबे समय तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। बाणों की पीड़ा के आगे मच्छरों के डंक तो कुछ भी कष्टदायक नहीं। सासंगत जी, यूं ही काफ़ी समय बीत गया। फिर गिरीश के मन में फिर एक अन्य विचार को जन्म दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र साधना से उठ गया हो और अन्य गुरु भाइयों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। सासंगत जी, यह विचार आते ही उसने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वह बैठा था। उसकी आंखें बंद भी थी। उसके शरीर पर एक दो नहीं, असंख्य मच्छरों का जमघट इस प्रकार चिपका हुआ था मानो मच्छरों से बुना उसने कोई काला कंबल ओढ़ रखा हो। सासंगत जी, परंतु क्या हम ऐसी परिस्थितियों में एकाग्र हो साधना कर सकते हैं? परिस्थितियों का फरियाद उचित नहीं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, तभी हम साधना करेंगे, जो कि संभव नहीं है। सासंगत जी, संघर्ष तो हर जगह है और साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मार्ग खोज लेते हैं। तीसरा प्रसंग महाभारत से आता है सासंगत जी की, जब पांचों पांडु यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन और अन्य कौरवों का उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। दुशासन की दाई, जिसने दुशासन को पाला था, पांडवों को बहुत अपशब्द बोलती कि तुम तो जंगली हो, दुर्योधन के राज्य में आ गए हो, इसका राज्य हड़पना आदि आदि। सासंगत जी, एक दिन कुंती ने अर्जुन से पूछा कि जब दुशासन की दासी तुम्हें अपशब्द कहती है तो तुम क्या करते हो? अर्जुन ने कहा, माँ, उनके शब्द मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभकारी है। वह जब बोलना आरंभ करती है तो मैं अभ्यास करने लगता हूँ कैसे आसपास के विभिन्न ध्वनियों के ओर से स्वयं पहरा बनकर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हुआ जाता हूँ। सासंगत जी, क्योंकि माँ, युद्ध में भी तो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। वहाँ तो अनेक ध्वनियाँ हो और यहाँ तो एक ध्वनियाँ है। अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती है जो धनुधारी को विचलित कर सकते हैं। इसलिए ये लक्ष्य भेद के लिए स्वयं को बाहरी शोर के लिए बहरा बनना ही पड़ता है। सासंगत जी, कुंती ने कहा, पुत्र अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। तू तो कीचड़ में कमल खिलना सीख रहा है। सासंगत जी, अगर हम भी ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साधने का प्रयत्न करें तो एक दिन यही हमारे लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, हमने अपने हृदय में ही एकांत का निर्माण करना चाहिए। बाहर इसे निर्मित करने की जरूरत नहीं। बाहर निर्माण करने में खप जाओगे, क्योंकि प्रभु के हृदय रूपी वास स्थान में प्रवेश करने पर बाहरी वातावरण भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए सत्संग जी, एकांत का निर्माण हृदय में करना चाहिए। सत्संग जी, इसलिए आप साधना के लिए परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो। हर परिस्थिति में डटकर साधना करो, सेवा करो। विकारों व इच्छाओं को समाप्त करने का सिर्फ यही एक उपाय है। सत्संग जी, तभी हमारा आत्मिक सफ़र जारी रहेगा और हम भी उन कष्टों खंडों की भांति भंवर की लपेट में नहीं आएंगे और अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। उस महासागर अर्थात ईश्वर से एकाकार हो पाएंगे। सत्संग जी, चला चल सच की राहों में, सफ़र ये खुशनुमा होगा। भरोसा है अगर दिल में तो सतगुरु मेहरबा होगा। नज़ारा हो हर घड़ी जिनका, निगाहों में हो मंजिल का। नज़ारा हर घड़ी जिनकी, निगाहों में हो मंजिल का। भंवर की मुश्किलों में भी वो रुक पाएगा साहिल का। है सच निशानी की, यहाँ पर इतिहास होगा।
भरोसा हो अगर दिल में तो सतगुरु मेहरबा होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।